अकाउंट्स क्लास 12 चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। एक नए साझेदार का प्रवेश। नए साझेदार मतलब साझेदारी व्यवसाय में किसी नए साझेदार का प्रवेश करना। बिजनेस पार्टनर से बिजनेस चल रहा है पहले से, 2, 3, 4, 5 जितने भी पार्टनर हैं पहले से वो काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप बिजनेस में है। उन्हीं पार्टनर्स द्वारा इच्छा हुई कि किसी नए पार्टनर को फर्म में एडमिट किया जाए, प्रवेश किया जाए। तो यहाँ पर एक नए पार्टनर का आने का मतलब हुआ कि वह नया पार्टनर भविष्य में जो भी लाभ होगा फर्म को उसमें अपना एक निश्चित हिस्सा लेगा। ए, बी, सी मान लिया जाए पार्टनर है फर्म में। ए, बी, सी 3 पार्टनर है। वो चाहता है कि पार्टनर हम जितने भी हैं 3 पार्टनर हैं, तीनों की जो पूंजी है और उसे बढ़ाया जाए। तो उसने डी को प्रवेश दिया, डी को एडमिट किया। अब डी के आने से बिजनेस में पूंजी बढ़ जाएगा, पार्टनर की संख्या बढ़ जाएगा, गुडविल बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर फर्म पर कुछ प्रभाव पड़ेगा, कुछ बदलाव हो जाएगा। ए, बी, सी जिस रेशियो में अपने प्रॉफिट को शेयर कर रहा था, वह प्रॉफिट शेयर का रेशियो भी बदल जाएगा। पहले जितना भी रेशियो होगा, अगर वह बराबर बराबर बांट रहा हो या किसी निश्चित तय अनुपात में बांट रहा हो, जो भी हो पहले से, वो अब बदल जाएगा डी के आ जाने के बाद से। मतलब कि जब कोई नया साझेदार आता है तो भविष्य में एक निश्चित हिस्सा के लिए वह प्रवेश करता है। वह हिस्सा लेने के लिए कैपिटल लाता है, पूंजी लगाता है व्यवसाय में, गुडविल लगाता है। कैपिटल और गुडविल का अमाउंट लेकर नए पार्टनर आता है और भविष्य में जो भी प्रॉफिट होगा, भविष्य में उसके एडमिशन हो जाने के बाद फर्म का जो भी काम होगा उसके लिए वह उत्तरदायी होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। प्रॉफिट लेने के लिए, अगर हानि हो गया तो उसे सहन करने के लिए, कर्ज अगर होता है फर्म को तो उसका भुगतान करने के लिए, अन्य सारे एक्टिविटी के लिए वह रिस्पॉन्सिबल तब हो जाएगा जब वह एडमिट हो जाएगा तब। उसके पहले डी, ए, बी, सी पार्टनर है। डी जो न्यू आया, ए, बी, सी पहले क्या किया उसके लिए डी उत्तरदायी नहीं होगा। लेकिन डी जब एडमिट हो जाता है, प्रवेश कर जाता है, तो ए, बी, सी, डी चारों पार्टनर एक नए बिजनेस एग्रीमेंट बनेगा, पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनेगा। एक फर्म का जो है कायाकल्प रूप बदल जाए। पहले 3 पार्टनर था, 4 हो जाएगा। पहले जितना पूंजी था उससे पूंजी बढ़ जाएगा, गुडविल बढ़ जाएगा, पार्टनर की संख्या बढ़ जाएगी। तो यही पुनर्गठन हो जाता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है पार्टनरशिप फर्म का, और नया पार्टनरशिप बिजनेस में नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनता है। और पुरानी जो चलते आ रहा होता है एग्रीमेंट, वो समाप्त हो जाती है। एक नया कायाकल्प होता है पार्टनरशिप बिजनेस का, जिसे हम लोग कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यह पार्टनरशिप फर्म जो है उसमें नया एग्रीमेंट इसलिए बनाया जाता है क्योंकि डी जो नया साझेदार आया है, ए, बी, सी, डी अब 4 पार्टनर हो गए। उसके आने से अब नया लाभ अनुपात क्या होगा, कैपिटल का अमाउंट क्या होगा, बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज कितनी होगी, फर्म में हर पार्टनर का राइट एंड ड्यूटीज क्या होगी, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। ये सारे चीजें पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखी जाएगी। पुनः फिर से नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनेगा। वह नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट में डी के राइट एंड ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज सारे चीज उसमें लिखे जाएंगे। और पुराने जो
पार्टनरशिप फर्म का एग्रीमेंट था वो समाप्त हो जाए। तो इसलिए कहा जाता है कि एक नए साझेदार के आने से भी फर्म का पुनर्गठन हो जाता है। फर्म के पुनर्गठन होने से व्यवसाय चलते रहता है, व्यवसाय बंद नहीं होती। साझेदारी व्यवसाय जो भी चीज का उसका व्यवसाय है वो बिजनेस उसका रन करेगा और करता रहेगा। लेकिन पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशन पहले था, प्रॉफिट लॉस को बांटने का जो रेशियो रहा होगा, कैपिटल का जो अमाउंट था, ये सारी चीजें बदल जाएंगी, राइट एंड ड्यूटीज बदल जाएंगी। तो सारी चीजें बदल जाएंगी और पुनः फिर से एग्रीमेंट तैयार किया जाएगा। तो इसे ही हम कहते हैं पार्टनरशिप का पुनर्गठन, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कई परिस्थितियों में होता है, जैसे कि वर्तमान जो साझेदार है उसके बीच लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन हो जाने के कारण, और दूसरा केस है यहाँ पर कि नए साझेदार के आ जाने के कारण। नया साझेदार जब आ जाता है, 3 पार्टनर है, चौथा आ गया, या 2 पार्टनर है, तीसरा आ गया, या 4 पार्टनर है, 5वां आ गया, ऐसे करके अगर कोई नया साझेदार अगर प्रवेश करता है तो पुराने साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन हो जाएगा। फर्म का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट सारे चेंज हो जाएंगे, एग्रीमेंट चेंज हो जाएंगे और पुनः फिर से सभी कुछ तैयार किए जाएंगे। तो उसे ही हम लोग कहते हैं पुनर्गठन, यानी पुनः जोड़ गठन, फर्म को फिर से गठित करना, फर्म को फिर से सजाना। लेकिन यहाँ पर यह ध्यान रहे कि फर्म का बिजनेस रुकता नहीं है, चलते रहता है। केवल पार्टनर के बीच में रिलेशन चेंज होता है, आप जो समझौता होता है वह बदल जाता है, लेकिन बिजनेस चलते रहता है। तो यहाँ पर जो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में दूसरा जो स्थिति है कि फर्म का पुनर्गठन, एक तो है कि लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन हो जाने के कारण होता है, और दूसरा जो है वह एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर के कारण, यानी नए साझेदार के प्रवेश के कारण भी फर्म का पुनर्गठन। तो एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर का मतलब क्या होता है कि पुराने साझेदारों की सहमति से किसी नए साझेदार को बिजनेस फर्म में एडमिट किया जाता है, प्रवेश दिया जाता है, उसे साझेदार बनाया जाता है। वह पार्टनर कैपिटल और गुडविल लेकर आता है और फ्यूचर प्रॉफिट जो भी पार्टनरशिप बिजनेस में भविष्य में जो होने वाला लाभ है वह उसका एक निश्चित हिस्सा के लिए आता है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 31(1) में इसकी परिभाषा कही गई है कि कोई भी नया साझेदार तब तक प्रवेश नहीं कर सकता है जब तक पुराने साझेदारों की सहमति ना हो, और वह नया साझेदार जब तक प्रवेश नहीं करता है तब तक फर्म के जो भी एक्टिविटीज हैं उसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा। लेकिन जब वह एडमिट हो जाएगा, प्रवेश हो जाएगा, उस डेट से फर्म के सारे कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा। फिर यहां पर आपको बताते हैं कि जब नया साझेदार वह आएगा, जैसे ए है, बी है, 2 पार्टनर, दोनों का अपना रेशियो है, पहले से बांट रहा है, लाभ अनुपात उसका है 3:2 का, यानी 3/5 और 2/5 में अपने प्रॉफिट को शेयर कर रहा है। ए और बी, ए एंड बी ने पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर को बढ़ाना चाहा, कैपिटल को बढ़ाना चाहा, गुडविल को बढ़ाना चाहा, पार्टनरशिप बिजनेस का कारोबार बढ़ाना चाहा। इसके लिए उसने सी को एडमिट किया, सी एज ए न्यू पार्टनर एडमिट होगा, वह एक निश्चित हिस्सा के लिए आएगा 1/4 शेयर, 1/4 शेयर के लिए आया। सी ने यह तय करके आया है कि फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा उसका 1/4 यह लेगा।
यह पहले से ही तय करके आता है। सी आएगा, उसके साथ साथ यह कैपिटल भी लाएगा, गुडविल भी लाएगा। इसका हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं, लेकिन फिलहाल यह देखना है कि सी जो 1/4 के लिए आया, तो ए और बी के बीच में नया लाभ विभाजन अनुपात क्या होगा। हमें एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर्स चैप्टर में सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, नया लाभ विभाजन अनुपात निकालना है। ए और बी पहले से दो पार्टनर हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एक पार्टनरशिप बिजनेस में कम से कम 2 पार्टनर होते हैं और अधिकतम 50 होते हैं। तो यहाँ पर पहले से 2 पार्टनर था, ए और बी, और एक नए साझेदार सी को यह प्रवेश दिया, एडमिट किया। सी ने यह शर्त रखा कि हम जो भी लाभ होगा बिजनेस में उसका 1/4 1/4 लेंगे। तो ए और बी ने दोनों ने सहमति दिया, उसे प्रवेश दिया। साथ ही साथ सी को व्यवसाय में लगाने के लिए पूंजी लाना होगा, और ए और बी का जो नया लाभ विभाजन अनुपात जो होगा, अब यह जो ओल्ड रेशियो नया लाभ विभाजन अनुपात हम लोग अब निकालेंगे। वह निकालने के पश्चात यह मालूम चल जाएगा कि ए और बी का ओल्ड रेशियो क्या है और न्यू रेशियो क्या है। तो उसके बाद हमें सैक्रिफाइस रेशियो यानी त्याग अनुपात मालूम चल जाएगा। तो सी जो गुडविल लाएगा, ए और बी को सैक्रिफाइस रेशियो में देगा। इसका काम हमें आगे करना है। फिलहाल आप यह देखें कि सी 1/4 के लिए आया है, ए और बी पहले से पार्टनर है, 3:2 के रेशियो बांट रहा है। सी 1/4 के लिए आया है। अब ए, बी और सी के बीच में नया लाभ विभाजन अनुपात क्या है यह मालूम नहीं है कि सी जो है ए और बी से लेगा या किससे लेगा, कितना इसका होगा से यह मालूम नहीं। तो यहाँ पर हमें निकालना है, यहाँ पर हमें मान लेना है कि लेट द प्रॉफिट बी 1। लाभ को मान लिए कि फर्म की कुल लाभ है वह 1 रुपया है, और सी का शेयर जो